कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आपके साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सही था। हम देखते हैं कि 13 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी को जितना वोट मिला उससे कम मतों के अंतर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है। अरविंद केजरीवाल समेत आपके बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव हार गए और इसके पीछे कांग्रेस का अलग होकर चुनाव लड़ना प्रमुख वजह है। अगर दोनों मिलकर इकट्ठे लड़ते तो खासकर उन सीटों पर इसका खासा असर पड़ता जहां मुसलमान या दलित बहुल आबादी है। इन दोनों समुदायों का आप और कांग्रेस की तरफ झुकाव था जो दोनों के अलग अलग लड़ने के कारण बढ़ गया। ठीक है कि लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के बावजूद आप और कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा से अलग रहता है। जब 2015 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, तब भी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर 2020 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा दिल्ली की 7 सीटों पर जीत रही थी। कांग्रेस को आत्मविश्लेषण की जरूरत। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या इस समय अकेले चुनाव लड़ना उसके भविष्य के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस के भीतर इसको लेकर भारी कशमकश की स्थिति है। क्या दिल्ली में उसका दुश्मन नंबर 1 भाजपा थी या आप? इन चीजों को लेकर स्पष्टता नहीं है, भ्रम की स्थिति है। इस वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। इंडी गठबंधन की रणनीति समझ से परे। अब दूसरी बात इंडी गठबंधन को लेकर है, क्योंकि दिल्ली के नतीजों का असर उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के कमजोर होने का मतलब है भाजपा का और मजबूत होना। यह सभी विपक्षी दलों को प्रभावित करेगा। इंडी गठबंधन में इससे दरार आई है। अमर अब्दुल्ला ने तो खुलेआम तंज कसते हुए कहा कि और लड़ो आपस में, देखो क्या होता है। तो क्या इंडी गठबंधन की यह रणनीति है कि लोकसभा में हम मिलकर भाजपा से लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में आपस में लड़ेंगे? तो जब राज्यों में अलग अलग ही लड़ना है तो फिर इंडी गठबंधन की जरूरत क्या है? जहां तक संसद में मुद्दे उठाने की बात है तो वह तो विपक्षी दल पहले भी मिलकर उठा रहे थे। इंडी गठबंधन की भूमिका क्या है, प्रासंगिकता क्या है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसे इंडी गठबंधन की जरूरत नहीं है और उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए तो उस तरह की तैयारी करनी चाहिए, चाहे इसमें 5 साल लगे या 10 साल। उसे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहिए और 2029 के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर उसे 2029 के बारे में सोचना है तो गठबंधन को प्रमुखता देनी होगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक बने तो उन्होंने सभी गैर कांग्रेस पार्टियों को इकट्ठा किया था। जब प्रचार के दौरान भाजपा और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच मतभेद उभरे थे तो उन्होंने भाजपा के बड़े नेता गोविंदाचार्य को कहा था कि हमें इस बात को लेकर स्पष्ट होना पड़ेगा कि पहले इकट्ठा होकर कांग्रेस को मात देनी है। जब कांग्रेस से निपट लेंगे तो आपसी मतभेद से भी हम निपटेंगे, उसमें जो बेहतर होगा वह जीतेगा। वही रणनीति आज विपक्षी दलों को अपनानी होगी भाजपा से लड़ने के लिए। पार्टी संगठन पर ध्यान जरूरी। तीसरी बात, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हारे हैं वे भी और बाकी लोग भी यह बात कर रहे हैं कि बूथ लेवल तक पार्टी का संगठन ही नहीं है, कार्यकर्ता है ही नहीं, तो कौन मतदाताओं को वोट देने के लिए बूथ तक लाएगा। जो मजबूत प्रत्याशी थे वे भी कार्यकर्ताओं के अभाव में प्रचार नहीं कर पाए और चुनाव हार गए। 60 सीटों पर जमानत जब्त होना और किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आना, फिर भी आपको हराकर दिल्ली में अपनी पैठ बनाने के सपने देखना ख्याली पुलाव पकाना ही है। जाहिर है संगठन को निचले स्तर तक खड़ा करना कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और यह चुनाव से ठीक पहले नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी होती है। बिहार का चुनाव नवंबर से पहले होना है तो अभी से कांग्रेस को वहां अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहां तो कांग्रेस का संगठन ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा अगर गठबंधन सहयोगी मजबूत है तो उसे जीतने योग्य सीट देनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस में अंतर। भाजपा की जीत का कारण है कि उसकी चुनावी मशीनरी मजबूत है और जमीनी स्तर पर संघ के हजारों लाखों कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। यदि कांग्रेस को भाजपा को मात देनी है तो अपने रवैये में बदलाव करना होगा। उसे जमीनी स्तर पर संगठन को खड़ा करना होगा, सहयोगी दलों को प्रमुखता देनी होगी, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होगी, अन्यथा उसके लिए मुश्किलें ही हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के अनुभवों पर विचार विमर्श करना होगा, अन्यथा यही कहानी चलती रहेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ,
आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।